हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 21 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झांसी में अटल एकता पार्क का लोकार्पण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्राइवर को नींद आने पर अलर्ट करने वाली डिवाइस कानपुर के किस कक्षा के छात्र ने विकसित की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10वीं की कक्षा के छात्र ने। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस छात्र का नाम क्या है, तो अमन सिंह उस छात्र का नाम है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको केवल अक्टूबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप PDF डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूची 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 82वें स्थान पर। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस सूची में पहले स्थान पर यानी रिश्वतखोरी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो उत्तर कोरिया। और दोस्तों अगर देखा जाए कि सबसे कम रिश्वतखोरी के मामले में कौन सा देश रहा, तो डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। यहाँ पर तीनों आपको ध्यान रखने हैं, सबसे अधिक उत्तर कोरिया, सबसे कम डेनमार्क और भारत की स्थिति 82वें रैंक पर भारत रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सलमान खान को कोविड-19 टीकाकरण प्रोग्राम का राजदूत नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैल्यूइंग टॉयलेट्स 2021 की थीम रही। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल के लिए। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झांसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को झांसी में 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। अब दोस्तों ये जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क है इसे करौठा तहसील के 5 गांवों की भूमि पर विकसित किया जाएगा। तो वो 5 गांव कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 गांव हैं, सुजानपुरा, जसवंतपुरा, जलालपुरा, पुरा व खड़ौरा की 3023 एकड़ भूमि पर ये 3013 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए तहसील कौन सी है तो गरौठा तहसील, और कितने रुपए में ये जो पार्क है वो विकसित किया जाएगा, तो 3013 करोड़ लागत इसमें आएगी। और कुल कितनी भूमि पर, तो 3023 एकड़ भूमि पर यह विकसित किया जाएगा। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना से किसानों को लाभ मिलेगा और ऊर्जा क्षेत्र में झांसी शिखर पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने ललितपुर में 600 मेगावाट और चित्रकूट में 800 मेगावाट की सोलर पार्क भी आधारशिला रखी है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो 600 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को झांसी में किया है, इससे और क्या फायदा होगा, तो इस परियोजना से प्रदेश को सस्ती बिजली और ग्रिड स्थिरता का दोहरा लाभ मिलेगा। और दोस्तों ये जो परियोजना है
इसका जो काम है वो अगले माह यानी दिसंबर में शुरू कर दिया जाएगा और इसकी पूर्ण करने की जो अवधि है वो 2023 निर्धारित की गई है। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो लक्ष्य है वो 2023 तक रखा गया है इसे पूर्ण करने का, और फिर 2023 के बाद यहाँ पर 600 मेगावाट की बिजली का उत्पादन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए जो 3013 करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो इसमें से 313 करोड़ पार्क के विकास पर खर्च किए जाएंगे, जबकि 2700 करोड़ रुपए परियोजना विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इस परियोजना के लिए 3013 करोड़ की जो राशि है वो खर्च होगी। अब दोस्तों यहाँ पर झांसी की बात है, तो झांसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे, तो मैप में झांसी कहाँ पर है, तो ये है मैप में झांसी। झांसी किन किन जिलों को टच करता है, तो आपको ध्यान रखना है जालौन की सीमा को, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर, यानी जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है ये 4 जिलों की सीमा को टच करता है। और दोस्तों झांसी जो ये जिला है ये किस राज्य की सीमा को भी स्पर्श करता है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की सीमा को ये स्पर्श करता है। और मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा को टच करता है, तो आपको ध्यान रखना है टीकमगढ़। अब दोस्तों झांसी से संबंधित और भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि झांसी का उपनाम क्या है, तो बुंदेलों की नगरी झांसी का उपनाम है। झांसी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, यानी ODOP झांसी का क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सॉफ्ट टॉयज। सॉफ्ट टॉयज ये झांसी के ODOP है। झांसी में प्रमुख मेला या महोत्सव कौन सा है, तो झांसी महोत्सव। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना है बेतवा, पहुज और डासन, ये झांसी की प्रमुख नदियाँ हैं। झांसी के प्रमुख जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो झांसी का किला है, रानी महल, महालक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, झांसी संग्रहालय और गंगाधर राव की छतरी, ये प्रमुख स्थल हैं झांसी के। और दोस्तों झांसी का जो किला है उसका निर्माण किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण 1613 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1613 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, तो ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण किया था। और दोस्तों झांसी की जब भी बात आती है तो रानी लक्ष्मीबाई की बात जरूर आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर। कब हुआ था, 19 नवंबर 1828 को बनारस में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। कब, तो ध्यान रखना है 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। कहाँ पर, तो ग्वालियर में। और ग्वालियर में कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कोटा की सराह एक स्थान है, वहां पर ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन झांसी से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। 19 नवंबर को झांसी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में स्थापित होने वाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई की आधारशिला रखी। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला यह उपक्रम झांसी की धरती पर सेना के लिए गोला बारूद व मिसाइल बनाएगा, जिससे पराक्रम की धरती को विश्व में पहचान मिलेगी। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, जिससे 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में स्थापित होने वाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई की आधारशिला रखी। इसकी अगर लागत पूछी जाए तो लगभग 400 करोड़ की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो डिफेंस कॉरिडोर है इसकी घोषणा 2018 में ही की जा चुकी थी। यानी 2018 में जो है लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। तो समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश को। तो प्रदेश में ये जो रक्षा गलियारा है ये 6 जनपद यानी झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में विकसित किया जाना है। तो ये जो 6 जनपद हैं उनमें से जो झांसी है वहां पर इस डिफेंस कॉरिडोर का 59% हिस्सा विकसित किया जाना है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने झांसी नोड में स्थापित होने वाली भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 19 नवंबर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष 19 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाती है।
और 2021 में देश ने जो है झांसी की रानी की 113वीं जयंती मनाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ, तो हमने अभी आपको बताया कि 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो काशी के अस्सी घाट वाराणसी के एक मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें जो है शहादत कब मिली, यानी वीरगति को ये प्राप्त कब हुई, तो 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 के विद्रोह में खोए लोगों के सम्मान के लिए उनकी जयंती को झांसी में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है, तो 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नामक कल्याणकारी पहल की शुरुआत की। इसके साथ साथ उन्होंने आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला का भी उद्घाटन किया एवं भारत में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय के निर्माण की भी आधारशिला रखी। केंद्र सरकार ने 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन, ये जो दो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पहल हैं, इसकी शुरुआत किस राज्य में की है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 15 नवंबर को जो है केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का भी फैसला किया है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, MC मैरी कॉम। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर MC मैरी कॉम को बनाया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पुत्र सुखराम मुंडा की उपस्थिति में ओलंपिक पदक विजेता एवं भारतीय मुक्केबाज पद्म विभूषण से सम्मानित MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आदि महोत्सव क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक राष्ट्रीय आदिवासी त्योहार है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आदि महोत्सव है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो MC मैरी कॉम को आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 552। हर साल सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती 19 नवंबर को मनाई जाती है और इस वर्ष गुरु नानक जयंती की 552वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गुरु नानक जयंती को सिख धर्म में प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 1469 में तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 19 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है और इस बार 552वीं जयंती मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् रामायणम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शशि किरण। दोस्तों ये जो पुस्तक है श्रीमद् रामायणम, इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 18 नवंबर 2021 को हैदराबाद में किया। इसे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के निजी सचिव श्री शशि किरण ने लिखा है और पुस्तक प्रकाशक MS विजय कुमार है। यह पुस्तक भगवान राम के जीवन पर आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है श्रीमद् रामायणम, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं श्री शशि किरण और इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन है, तो MS विजय कुमार इस पुस्तक के प्रकाशक हैं और इसका विमोचन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 15 से 21 नवंबर तक। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस हर साल 15 से 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में
राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 2014 में ये पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। 2021 की जो शिशु सप्ताह दिवस है उसकी थीम क्या रही, यानी विषय क्या रहा? तो सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल हर नवजात का जन्म सिद्ध अधिकार 2021 का शिशु सप्ताह दिवस की थीम रखी गई। तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के आदिवासी जिले डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के आदिवासी जिले डांग को 19 नवंबर 2021 को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया। राज्य सरकार ने किसानों को पूरे खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दे रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो गुजरात का एक जिला है डांग, वो जो है 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। अब ये जो आदिवासी जिला है डांग, ये गुजरात का है। तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 26 लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, नोवी कपाडिया का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कमेंटेटर। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, फुटबॉलर, पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोवी कपाडिया का निधन हुआ। नोवी कपाडिया को भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 9 फीफा विश्व कप, ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में कमेंटेटर की भूमिका निभाई थी। कपाडिया ने लेखक के रूप में बेयरफुट टू बूट्स, द मैनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल जैसी किताबें लिखी हैं। तो ये काफ़ी चर्चित हैं। ध्यान रखना है कि ये लेखक, फुटबॉलर, पत्रकार और खेल कमेंटेटर थे नोवी कपाडिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे 21 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, वाराणसी। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर दिया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है इटावा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।